नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का 5G क्लासेस श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्पेलिंग टेस्ट, जी हाँ, स्पेलिंग एक वो टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो कई बच्चों की एक डिमांड चल रही थी काफी लंबे समय से ये कि सर क्या स्पेलिंग टेस्ट का भी ऐसा देसी जुगाड़ तरीके से संभव है। तो बिल्कुल संभव है और ये हमने करके दिखाया दोस्त। ये आज की क्लास के थ्रू पहली जो क्लास है इस बैच की, उसी में हम इस चीज का एक बार जिक्र करेंगे कि किस तरीके से ये चीजें संभव हुई है। ये जी साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके। जी गुड इवनिंग जी, राधे राधे जी, राम राम जी। सब कुछ ठीक है जी, ठीक है। हाँ ठीक है जी, मैंने आपसे सारी वो कैप सीखी है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ सब कुछ ठीक है। तो देखिएगा स्पेलिंग टेस्ट एक्चुअल में टॉपिक क्या है। ये कई बार स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता एक्चुअल में टॉपिक है वाकई में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। ये तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं आपको कि सामान्यतः अगर मैं एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लगभग लगभग हर एग्जाम के अंदर इसे 4 नंबर का उठाया जाता है। ये मैं मेंस की बात करूं तो लगभग 3 नंबर का आया करता है, प्री की बात करूं तो लगभग 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कई कई एग्जाम ऐसे भी होती है स्टेट के अंदर, कई जो टीचर के एग्जाम होते हैं जनरली ये उनमें 5 से लेकर 6-7 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। ये DSSB का एग्जाम जो दिल्ली वाला बोर्ड जो वो लेता है एक तरह से, ये मैंने कहा उसके अंदर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक्चुअल में इस टॉपिक को वैसे हम टॉपिक नाम नहीं दे सकते, ये उसके पीछे बड़ी वजह है, वो मैं भी बताऊंगा अभी आपको ये। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि एग्जाम में जब हम जाते हैं ना, हाँ टीजीटी में 5 क्वेश्चन आते हैं। ये ठीक है जी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इस टॉपिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। ये और ये कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी अच्छी खासी बात क्या है वो मैं आपको बता दूं कि लगभग अगर हमें याद हो जाए इतने वर्ड, ये लिमिटेड है इसमें। ये मतलब कि अगर ये रेंज हमारे तैयार है ना तो यूं मान के चलिएगा, मैंने कहा यूं मान के चलिएगा कि इस टॉपिक के ऊपर जबरदस्त कमांड है। ये 1000 से लेकर 1500 वो वर्ड जो सामान्यतया इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं वही वर्ड सबसे पहले करेंगे हम ये, ताकि एग्जाम को टारगेट किया जा सके। ये तो स्पेलिंग टेस्ट के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आया करता है, कभी कभार क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कभी कभार तो क्या ऑप्शन तो 4 ही होंगे। ये तो मैंने कहा 4 ऑप्शन जब दे दिए जाते हैं तो 4 ऑप्शन में क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सही है, और कभी कभी ऐसे उठा लेता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। समझिएगा, कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन को इस तरीके से उठा दिया जाता है कि 4 वर्ड आपको दिए जाएंगे और उनमें से कोई एक वर्ड जो है वो गलत हो सकता है या एक वर्ड सही हो सकता है। ये इस तरीके से यहां क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है एग्जाम के अंदर। ये और हम इस बैच के थ्रू आपको लगभग 1000 से 1500 वो वर्ड्स जो बेसिकली स्पेलिंग टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं बार बार, वही सबसे पहले करवाएंगे। ध्यान रखना कंफ्यूजिंग वर्ड्स और स्पेलिंग टेस्ट दोनों टॉपिक अलग अलग है। कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि क्या ये टॉपिक कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाला, ये नहीं, ये टॉपिक पूरी तरीके से अलग है और इसमें करना कोई ज्यादा खास चीज नहीं पड़ती है। ये करना क्या पड़ता है कि एग्जाम में जब जाते हैं ना, ये तो हमारे साथ में एक बड़ी समस्या ये होती है कि यार पता नहीं कि ये स्पेलिंग होगी कि ये होगी। ये जो है ना ये सिस्टम, ये थोड़ी सी दिक्कत करता है इसमें। ये और उस दिक्कत को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, ये मैंने कहा उस दिक्कत को हम कैसे खत्म कर सकते हैं वही चीज इस बैच के थ्रू हम आपको सिखाएंगे। जी तो देखिएगा आज का जो पहला शब्द है वो कौन सा है, तो जरा देखिएगा। पहला है असेसिनेशन, जिसकी शुरुआत की हमने सबसे पहले उस वर्ड से। ध्यान रखना कोई माइंड मत करना इन शब्दों को, ये कोई माइंड मत करना, कनेक्शन अगर कुछ थोड़ा सा अलग हो जाए तो ये समझ रहे हैं। मैंने कहा कोई इसे माइंड मत करना किसी भी सूरत के अंदर, ये क्योंकि हमारा टारगेट केवल आपको याद करवाना है, हमारा किसी की भावनाओं को टेस्ट पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। ये तो फिलहाल देखिएगा असेसिनेशन को बोले याद कैसे करेंगे। एग्जाम में जब जाता है तो बंदा स्पेलिंग याद है किसी ASASSINATION, असेसिनेशन यानी राजनीतिक कारणों के कारण किसी की
हत्या करना एक तरह से ही है। जिस तरीके से हमने 10 से 12,000 वर्ड पावर आपका तैयार करवाया वोकैब का एक तरह से देसी जुगाड़ तरीके से, उसी तरीके से हम कोशिश ये करेंगे यहां पर कि आपको स्पेलिंग टेस्ट के अंदर एक वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया जाए जिससे कि आप ये कह सके कि भाई पूछ रहे कोई स्पेलिंग बता दूंगा ये यहां ऐसा ही है और नंबर आएंगे जी। ये टारगेट है। देखो जी हमारा टारगेट केवल एक ही रहता है कि एन कैन पर का ऋण, मैंने कहा एन कैन पर का ऋण मार्क्स दिलाना स्टूडेंट को और कोई टारगेट नहीं है। मैंने कहा केवल टारगेट यही है कि 2020 में रन आने चाहिए, चाहे वाइड बॉल से आए, चाहे नो बॉल से आए, चाहे लेग बाई से आए, चाहे कैसे आए, रन आने चाहिए और यहां मार्क्स आने चाहिए। टारगेट एक ही है, आपको विद्वान नहीं बनाना, ये पहले बता देता हूं मैं। ये तो देखिएगा पहले असेसिनेशन को बोलेगी जी हम भूले नहीं, हमें याद रहे ऐसा कि ये डबल ए से आएगा, फिर ये डबल ए से आएगा, फिर आई प्लस नेशन ही आएगा। हम इस तरीके से इन सारे वर्ड का एक सिस्टम तैयार करेंगे कि एग्जाम में हमें गलती कहां करवाता है और हमें वो चीज कैसे याद करनी है। तो देखिएगा मैंने कहा जैसे कि यहां लिखा मैंने ए डबल एस यानी कि गधा, फिर मैंने कहा ए एस ए डबल एस यानी कि गधा, आई का मतलब में नेशन यानी होता कोई भी देश हो सकता है, कोई भी राष्ट्र हो सकता है एक तरह से, ये हमारे देश की बात हम नहीं कर रहे हैं यहां पर। तो फिलहाल देखिएगा ये कहना चाह रहा है कि गधा, फिर गधे के पीछे गधा, फिर कौन है, फिर मैं बैठा हूं ना यहां पर ये, और फिर उसके बाद में कोई देश है जी, यहां पर कोई राष्ट्र है ये। तो देखो ये गधा यानी ए डबल एस, फिर गधा यानी फिर ए डबल एस, फिर कौन था, मैं था, फिर उसके बाद मेरा देश यानी कि राष्ट्र एक तरह से है। तो ये हुआ असेसिनेशन। अब दिमाग में फिट हो जाएगा हमेशा कि कितने तो डबल एस आने, कितने ए आने, कितना आई आना, कितना क्या आना। ये चलते हैं थोड़ा सा आगे कमेटी एग्जाम में। ध्यान रखना सबसे पहले वो करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं ये। तो फिलहाल देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कमेटी है। अब कमेटी में पता एग्जाम में क्या होता है, ये स्टूडेंट भूल जाता है कि पता नहीं कि जी एम एक एम आएगा कि एक टी आएगा कि डबल टी आएगा, 3 टी आएंगे। तो देखो जी मत भूलो ये। बोले कि जी क्यों, कमेटी बनाई जी एक गवर्नमेंट ने और उसमें ये कहा कि क्यों ना एक काम करते इस कमेटी के अंदर हम 2 मैनेजर रख लेंगे। ये कितने, 2 मैनेजर यानी कि डबल एम। ये मैंने कहा, उन्होंने कहा जी एक काम करो क्या 2 टीचर भी रख लो। ये कितने, 2 टीचर। ये भाई 2 मैनेजर है तो 2 टीचर भी होने चाहिए। फिर किसने बोल दिया, बोले इतना ही कर रहे हो तो क्यों ना बोले कि 2 इंजीनियर भी रख लो। हालांकि होता ईआर है लेकिन हम इससे इंजीनियर ले रहे हैं। तो मैंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि यार एक कमेटी बनाते हैं, उसमें 2 मैनेजर डाल देते हैं, 2 टीचर डाल देते हैं, और मैंने कहा 2 इंजीनियर डाल देते हैं, यानी डबल एम डबल टी डबल ई चलेगा कमेटी के अंदर। ही वैक्सीन आप खुद देख लो एग्जाम में कितनी बार रिपीट है ये, बहुत बार रिपीट है ये। अच्छा साथ के साथ क्या करते चलेंगे, जैसे आज की ये क्लास हुई, नेक्स्ट क्लास जैसे आएगी उससे पहले क्या चीज होगी कि इनके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए किस तरीके से पूछे हुए हैं। तो देखो जी वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि बंदा वैक्सीन की स्पेलिंग याद तो कर लेता है ये, लेकिन ये याद नहीं रहता कि एक सी आएगा कि डबल सी आएगा। तो मैंने कहा वैक्सीन के अंदर, मैंने कहा बोले कि जी एक सी आएगा कि डबल सी आएगा, मैंने कहा एक सी आएगा कि डबल सी आएगा, ये भूल जाता है बंदा ये। और इंडिया में भी ऐसा ही है। तो देखो जी वैक्सीन के गवर्नमेंट ने शुरुआत में क्या बोला, बोले डबल डोज की जरूरत है, ये कितनी, डबल डोज ही चाहिए। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि डबल सी चलेगा यहां। तो मैंने कहा कितनी डबल डोज, मैंने कहा डबल डोज चाहिए, यानी कि सी कितने चलेंगे, 2 चलेंगे। कहां पर, IN यानी कि इंडिया के अंदर। ये तो इंडिया में जब वैक्सीन की शुरुआत की गई गवर्नमेंट ने ये कहा बाबा डबल डोज की जरूरत है हर व्यक्ति को। ये मैंने कहा कितने सी चलेंगे, डबल सी चलेंगे। चलता हूं थोड़ा सा आगे, 4 नंबर पर डिलेमा बहुत बार रिपीट हुआ है ये, बहुत बार। डिलेमा का मतलब होता दुविधा, कैसे करोगे याद ये, देखो जी दिल तो इसका, बाबा दिल का मतलब होता दिल, ई का मतलब होता इसका मम्मा को कैसे लिखेंगे, म। तो देखो जी मम्मा, दिल तो इसका मम्मा में लगा है, मेरे में क्या दिल लगाएगा, ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो गई। दिल यानी कि DIL, मैंने कहा इसका यानी कि ई, मम्मा यानी MMA, डिलेमा तो इसका हुआ अर्थ दुविधा। ये चलता हूं आगे। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे बताइए कि हमने 1 नंबर का कनेक्शन किस तरीके से किया था। ये हमें याद क्या करना, मैं फिर कह रहा हूं आप वर्ड आप याद करेंगे, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कि क्या एस आना है, कितना क्या चीज आनी है, वो चीज समझ रहती है इस टॉपिक की। ये तो मैंने कहा जैसे कि हमने किया कैसे, ASS यानी कि गधा, फिर क्या था गधा, फिर कौन था मैं, फिर नेशन यानी असेसिनेशन, राजनीतिक कारणों के कारण किसी की हत्या करना। कमेटी में क्या था जी, 2 मैनेजर थे, 2 टीचर थे, 2 इंजीनियर थे, काम खत्म कर दो ये। मैंने कहा उसके बाद वैक्सीन, बोले गवर्नमेंट ने यार भारत में कहा था डबल डोज यानी कि डबल सी आएंगे ये। फिर 4 नंबर पर दिल तो इसकी मम्मा में लगा है, यही तो बड़ी दुविधा है, यानी कि DILEMMA यानी कि डिलेमा। ये चलते हैं 5 नंबर पर एम्बारास। जिसको शक हो इसे उठाकर देखना एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुआ, बहुत बार रिपीट हुआ। और बच्चा भूल जाता है, भूलता क्या है, मैं फिर कह रहा हूं आप याद करते हैं,
लेकिन आप भूलते क्या है कि कितना आर और कितना एस आना है ये। तो देखो कैसे करेंगे। देखो यहां पर मान लो कि दो लड़कियां हैं, ये एक तो कौन है, ईना है, एक कौन है, मीना है। ये ईना क्या हुई, मीना को ले गई। बोले कहां ले गई, बोले बार में ले गई। कहां ले गई, बार में। और मैंने कहा आर यानी कि ये हुआ जी, आर ये। और एस यानी क्या होता है, गधा। और एम्बरेस का मतलब क्या होता है, एक तरह से शर्मिंदा के सेंस में ही है। तो क्या हुआ कि ईना जो है ना, ये मीना को ले गई, यानी ई एम। कहां ले गई, बार में ले गई। किससे मिलाया, आर नाम के गधे से मिलाया, और बड़ी शर्मिंदा हो गई है। तो मैंने कहा एम्ब्रेस का अर्थ निकलता शर्मिंदा। अब मैं आपको बताऊं, ये इसी वर्ड से तीन वर्ड और बनाएंगे, और वो तीनों वर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार। इसीलिए कह रहा हूं इस टॉपिक की खास बात है, लिमिटेड सोर्स है लेकिन बार बार रिपीट होना ही है। देखिएगा, एम्ब्रेस याद हुआ तो इसका मतलब ये क्लियर है कि एम्ब्रेसमेंट आपको वैसे ही याद हो गया। इनाक्सी या ईना, ई को इनाक्सी भी ले सकते हैं। तो ईना मीना कहां, बार, आर नाम का गधा, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस से बना एम्ब्रेसमेंट, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिएगा एम्ब्रेसिंग, ये भी उसी से बना है। वो याद हुआ तो ये सारे क्लियर होते चलेंगे ये। फिर इसके बाद एक और एम्बराज। अच्छा, मैंने कैसे इस तरीके से लिया है इनको, ये मैंने इस तरीके से इनको लिया है कि एग्जाम में जैसे ये पूछे हुए है ना, ये जो बार बार गलतियां करवाया करता है, हमने इस टॉपिक को पूरा इसी तरीके से बनाया है। ये आपके पास में एनवायरमेंट, ये बहुत बार पूछा है, ये कितनी बार याद करो, भूलता पता कहां है बंदा, ये यहां जाकर भूल जाता है। ये कहां, यहां, यानी जहां आप भूलेंगे ना, वहां हम आपको ये हिंट करके बताएंगे कि आपको चीजें कैसे याद आएगी ये। और आप आराम से क्लास देखेंगे, यकीन मानिएगा, आप क्लास देखेंगे और आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाएगी परमानेंट कि हाँ इसी तरीके से स्पेलिंग चला करती है। बड़ा मौज मस्ती में इस टॉपिक को आपको सीखना है, आपको बर्डन नहीं लेनी, कुल मिलाकर सीधी सी भाषा में बात करें तो ये। तो मैंने कहा आपको सबको बताया, एनवायरमेंट के अंदर आयरन तो है ही। अब आयरन की स्पेलिंग सबको आती है, लेकिन एनवायरमेंट भूल जाता है बंदा, ये समझ रही है। यानी चीजों को इस तरीके से निकाल लो जो आपको याद रहता हो, ये और वही खेल खेलना है पूरे टॉपिक के अंदर ये। तो मैंने कहा जी क्या, एनवायरमेंट में क्या, आयरन, एनवायरमेंट में क्या, आयरन। तो आयरन की स्पेलिंग सबको याद है कि IRON होती है ये। मैंने कहा ग्रामर। अब आप कहेंगे बोले क्या इसको पूछता है क्या, आप उठाकर देख, गूगल करके देखो कितनी बार पूछा एग्जाम में। गूगल करके देखेंगे तो आपकी आंखें फटे की फटी रह जाएगी कि वाकई में इतनी इतनी बार इसको रिपीट किया गया है ये। और पूरी ग्रामर सीख लेते हैं, लेकिन बच्चा लास्ट में फिर भी ई करता रहता है ये। मैंने कहा फिर भी क्या करता रहता है, ई करता रहता है ये। यहां हमेशा गलती क्या करता है पता है, वो यहां ई वाली गलती कर देता है ये। ग्रामर सही ढंग से नहीं सीखोगे ना तो बेटा टीचर जो है ना, सर हमारे मार पड़ेगी सर से, ये मार, ये मैंने कहा ये आ गई जी मार। मार पड़ेगी किससे, सर से मार पड़ेगी ये। तो मार के अंदर MAR ही याद आएगा आपको ये। ग्रामर अगर सही ढंग से नहीं सीखोगे तो मार पड़ेगी सर से ये, तो MAR याद आएगा यहाँ ये। मैंने कहा सैटेलाइट, बहुत बार रिपीट है, फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, 1000 से 1500 वर्ड्स जो इस बैच में करेंगे, उनमें एक चीज करेंगे क्या कि सबसे ज्यादा रिपीट, उनमें भी रिपीट होने वाले ज्यादा से ज्यादा, वो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पर हम उनको देंगे यहां पर सैटेलाइट। ये अब पता इसमें क्या दिक्कत होती है, यहां दिक्कत होती है TELL की। ये किसकी दिक्कत होती है, TELL। बोले पता नहीं यार एक एल आएगा कि डबल एल आएगा। तो देखो जी, मेरा दोस्त आएगी, उसने क्या किया, मुझे सैटेलाइट के बारे में बताया। टेल का मतलब क्या होता है, बताना, ये कहना एक तरह से ये। तो उसने क्या किया, मुझे सैटेलाइट के बारे में बताया। तो टेल तो याद है लेकिन सैटेलाइट याद नहीं आ रहा। अब याद आ जाएगा सैटेलाइट में क्या होता है, TELL होता है ये। फिर देखिएगा कितने हुए टोटल, 7। ये 7 का मतलब यूं कह सकते हैं टोटल हुए वैसे 4 ही है। कैसे ये, मैंने कहा ये कैसे याद किया था, देखो ये कुछ नहीं करना, अब इसको भूल जाओ यहां से। मैंने कहा देखो ये इनाक से थी, ये ईना थी, ये मीना थी, किसको ले गई, बार में ले गई, आर नाम के गधे से मिलाया। क्या यही आ रहा है क्या हमारा, डबल आर आ गया, बिल्कुल एडब, बिल्कुल सही है जी। इसका मतलब यह है कि एक से ही बन गया 2, 3 और 4, और सारे पूछे हुए हैं। तो जैसे ही क्लास सेकंड स्टार्ट हो गई है, सबसे पहले इनके क्वेश्चन, और आपसे ही पूछेंगे कि बताइए जी कहां पर और कौन सा आंसर वर्ड सही है कि गलत है। एनवायरमेंट, ये क्या कहा था मैंने, एनवायरमेंट में आयरन। मैंने कहा आयरन की स्पेलिंग सबको याद रहती है क्या, IRON। ये तो ये आ गई। मैंने कहा ग्रामर, सही ढंग से नहीं सीखोगे नहीं ये तो मार पड़ेगी सर से ये। तो ये आ गई जी मार, यानी MA याद आएगा क्योंकि वो गलती यहां करता है ये। तो जहां गलती करता है उस चीज को आपको इस टॉपिक के थ्रू पूरा सिखा दिया जाएगा ये। मैंने कहा सैटेलाइट में क्या, टेल, यानी उसने, मेरे दोस्त ने बताया मुझे क्या, सैटेलाइट के बारे में, तो टेल आएगा यहां। आपके पास में सेपरेट, बहुत बार पूछी, अब पता सेपरेट को कैसे है, सेपरेट पूछा, सेपरेटली पूछा, सेपरेशन पूछा, एक याद होता तो सारे याद हो जाते हैं। अब बोले इसको कैसे करें, इसको याद करने के 2 तरीके हो सकते हैं। ये कैसे, वो कह रहा है यार इसकी जो रेट है ना, इसकी ये एक ही वो आइटम है जिसकी रेट सबसे अलग है ये। तो देखो जी, ये एक का मतलब क्या होता है, एक,
ए का मतलब क्या होता है, एक। ये कह रहा है कि यार इसकी जो ये एक ही आइटम वो है जिसकी रेट क्या है, सेपरेट है ये, तो यानी इसका मतलब ये हुआ एक ही आइटम ऐसा जिसकी सेपरेट, यानी ARATE चलेगा यहाँ सेपरेट के अंदर। ये याद होना मतलब सेपरेटली याद होना, सेपरेशन याद होना, वो एग्जाम में भी बार बार रिपीट हुए हैं। फिलहाल देखिएगा आपके पास लिखा एग्जैगरेट। एग्जैगरेट याद होने का मतलब पता है, ये एग्जैगरेट याद होने का मतलब एग्जैगरेशन, वो भी एग्जाम में रिपीट हुआ बार बार ये। इसीलिए कह रहा हूं इस टॉपिक की खास बात ये है कि कुछ लिमिटेड सोर्स है वही रिपीट होता है बार बार ये। अब इसको कैसे करें, देखो जी, मैं गया किसी दुकान के ऊपर ये, और देखो इसको पता है बंदा बोलता क्या है, केवल ये डबल जी आएगा कि क्या आएगा ये। तो जैसे देखो एग्जैगरेट का मतलब होता क्या है, बड़ा चढ़ाकर बोलना, मिर्च मसाला लगाकर बोलना। इसका अर्थ क्या निकलता है, बड़ा चढ़ाकर कहना, एक तरह से ये हाइपर बोल कह सकते हैं। ये कैसे याद करेंगे, देखो जैसे मैं वहां गया तो जीजी ने क्या किया, जीजी ई का मतलब होता है इसकी, और रेट कैसे बताई दी, बढ़ चढ़ाकर, बड़ा चढ़ाकर बताई। जीजी ने इसकी रेट जो है बड़ा चढ़ाकर बताई, यानी कि ई अक्षर डबल GERATE। उसके बाद देखिएगा आपके पास में लिखा है यहां पर बेसिज, ये भी रिपीट होता है, विनती करना। ये क्या होता है, विनती करना। यहां गलती करता है इस पॉइंट में ये कि यार डबल ई आएगा कि नहीं आएगा, ये पॉइंट यहां सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो जी, ये मैंने भी देखा है उसको क्या करते हुए, विनती करते हुए। देखो जी, ये मैंने भी देखा है उसे क्या देखना, यानी कि सी, तो मैंने भी देखा उसे क्या करते हुए, विनती करते हुए। इसका अर्थ यही निकलता विनती करना। तो मैंने भी देखा है यानी BE यानी CSEE। उसके बाद देखिएगा नेसेसरी, बहुत बार रिपीट है ये, बहुत बार रिपीट है। नेसेसरी का अर्थ निकलता है आवश्यक। ये कैसे याद करोगे, ये देखो जी, एक शर्ट होती है ना, ये शर्ट के अंदर देखो एक तो कॉलर होनी चाहिए, सी यानी कॉलर, ये, और दो क्या होनी चाहिए, स्लीव होनी चाहिए। स्लीव यानी बाजू आस्तीन। ये तो देखो जी, ये बंदा गलती कहां करता है, यही करता है। ये भूल जाता है कि पता नहीं C1 आएगा कि SS आएगा। ये मैंने कहा C1 आएगा कि SS आएगा। अब बोले कि सर इस टॉपिक के ऊपर और खतरनाक कमांड कैसे करें। मैंने कहा दम भी वाल बैठा है तो टेंशन नहीं लेनी है, वो कैप का तो 1% नहीं लेनी है आपको, जीके का जुगाड़ भी हमने स्टार्ट कर दिया है जी। तो मैंने कहा कि टेंशन नहीं लेनी। बोले कि जी कैसे, देखो आप सारे याद करेंगे नेसेसरी को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेसेसरी को परमानेंट कैसे कि दिमाग में एग्जाम में बोलूं नहीं। बोले कि नेसेसरी आवश्यक है क्या, एक कॉलर दो स्लीव, एक कॉलर दो स्लीव, रटना नहीं है, इमेज बना देनी है एक तरह से। ये एक कॉलर यानी एक सी आएगा, SS आएगा यानी कि स्लीव हो जाएगी जी। ये मैंने कहा टोटल कितने हुए, 4। कैसे कैसे किया था, देखो जी, इसकी एक ही आइटम ये है जिसकी रेट हमने सेपरेट कर रखी है, तो ARAT आएगा। मैंने कहा जब मैं वहां गया नहीं है तो जीजी ने क्या किया, इसकी रेट को बड़ा चढ़ाकर बताया, यानी GGERATE है। मैंने भी देखा है उसे, सी यानी कि देखना, क्या करते हुए, विनती करते हुए। ये मैंने कहा एक तो कॉलर और 2 स्लीव जो है बाजू आस्तीन, वो होना आवश्यक है शर्ट के अंदर। नेसेसरी का अर्थ यही निकलता है। ये करियर, अब देखो करियर में भी कई बार बंदा भूल जाता है ये। और ये बताऊं मैं, अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुए ना, इनमें फिर एक बार फिर रिपीट कर दी गई है, यानी पहले भी कई बार रिपीट हुई है ये। तो देखो जी, आदमी देखो आजकल जो इंजीनियरिंग करते हैं ना, ये वो बहुत केयर करने लगे हैं कि यार पता नहीं कि इसमें मेरा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो केयर करने लग गया है। बोले कि जी केयर की स्पेलिंग सबको याद है। मैंने कहा क्या, कौन, इंजीनियर। मैंने कहा कौन, इंजीनियर। तो देखो जी, ये आ गया केयर, ये आ गया ER यानी कि इंजीनियर। तो आजकल जो इंजीनियर है ना, वो भी केयर करने लग गया है कि पता नहीं प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, करियर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो केयर प्लस इंजीनियर यानी कि ER है। उसके बाद देखिएगा मिशनरी, बहुत बार पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ है ये। मैंने कहा इसको 2 प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ये देखो, एक तो मिशनरी को आप यहां से भी याद कर सकते हैं, गड़बड़ करता है एक तो यहां से, और एक गड़बड़ करता है यहां से। ये एक तो करता है यहां से, ये यहां से गड़बड़ कभी नहीं करता ये। तो बोले कि जी याद कैसे करें, मिशनरी यानी कि मिस प्लस नारी। मैंने कहा मिस, वो नारी क्या थी, मिस थी जी। वो नारी क्या थी, मिस थी। नारी के अंदर आपको नाक के थ्रू NA याद आएगा, और क्या थी, वो मिस थी जी। वो मिस यूनिवर्स बन गई वो नारी, ऐसे भी याद कर सकते हो आप ये। तो मैंने कहा ये बन गया मिशनरी। उसके बाद देखिएगा आर्ग्यूमेंट। अब पता है इसमें क्या दिक्कत है, एग्जाम में क्या करता है, क्योंकि आर्ग्यू के अंदर आता है ई, और आर्ग्यूमेंट में वो क्या करता है, यहां लगा देता है ई। और बच्चे के दिमाग में एक बार अगर ये आ गया ना कि पता नहीं कि ई आएगा कि नहीं आएगा, यकीन मानिए उस क्वेश्चन को आप एग्जाम में गलत तो करेंगे, जो करेंगे आप सिलेक्शन के दौर से बाहर हो जाते हैं। ये समझ रहे हैं, ये दिमाग में ये चीजें आना, पता है क्यों, क्योंकि जब आपके दिमाग में ये चीज आती है ना, मान लो जैसे किसी के दिमाग में आ गया कि यार पता नहीं ई आएगा कि नहीं आएगा, वो थोड़ी देर तो 20 25 30 सेकंड तो उसमें खराब कर दी,
वो 4-5 क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, फिर उसके दिमाग में चलेगा, बोले यार एक बार और देख लेता हूँ कि यार ये आएगा कि नहीं आएगा। यकीन मानिए वो 2 मिनट खराब कर देता। 2 मिनट खराब करने का मतलब सीधा सीधा आप एग्जाम के दौर से बाहर होना। ये अगर मान लीजिए आपने ऐसे 2-2 मिनट के 5 क्वेश्चन में भी अगर ऐसे लगा दिए, दिमाग में आपके ये चीज आ गई, यकीन मानिए आप फिर कट ऑफ से इधर वाले पॉइंट की तरफ चले जाते हैं। ये तो मैंने कहा ये चीजें ना हो, इसलिए हम ये चीजें कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट, ये देखो उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट इसी बात का हो रहा था। बोले किस बात का? कि ई नहीं आएगा। आर्गुमेंट किस बात का हो रहा था? कि ई नहीं आएगा आर्गुमेंट में। ये किस बात का आर्गुमेंट हो रहा था? कि जी ई नहीं आएगा आर्गुमेंट में। ये तो यहां ई नहीं आना। ये उसके बाद देखिएगा आइडियोसी, यानी कि मूर्खता एक तरह से। ये अब बोले कि जी इसमें क्या करता है, सी की जगह एस कर देता है। लो जी याद कर लो, कितना करोगे ये। अब मैंने कहा आइडियोसी के अंदर क्या आता है? सी आता है। ये तो बोले याद कैसे करें? देखो जी ये उसकी मूर्खता ही है। वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में काम नहीं करता, आईडी बनाकर लेके चला गया वहां। ये देखो जी, मैंने कहा आईडी का मतलब होता है आईडी, आईओसी सब जानते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये मैंने कहा उसके पास वो उसने क्या किया, फर्जी आईडी बनाकर चला गया। वो किसमें? आईओसी के अंदर। ये मैंने कहा हाँ, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मैंने कहा ये कहना क्या चाह रहा है कि वो आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में क्या बना के लेके चला गया? आईडी, फर्जी आईडी बना के लेके चला गया। फिर सबने क्या बोला, यार तेरी ये तो मूर्खता है, ईडीएसी है। अब बोले ईडीएसी में आईडी आईओसी यही याद आना है। ये तो मैंने कहा आपको मस्ती मस्ती में याद करना है और टॉपिक को फिनिश कर जाना है। ये मैंने कहा टोटल देखिएगा एक बार यहां पर। फिर ये मैंने कहा कि हर इंजीनियर आजकल क्या करता, केयर करने लग गया अपने करियर के बारे में। मिस वो नारी क्या बनी? मिस यूनिवर्स बनी जी। आर्गुमेंट इसी बात का था कि ई नहीं आना है। ये जब वो आईडी बना के चला गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, सब ने ये कहा कि भाई तेरी ये तो मूर्खता है, ये एडीएसी है। ये उसके बाद देखिएगा मैंने कहा रेस्टोरेंट, खुद देखो कितनी बार पूछा है। ये गूगल करना, आपको पता चल जाएगी चीजें। ये रेस्टोरेंट में बंदा भूल जाता है कभी कभार कि यहां पर ए आएगा कि यहां ए आएगा या ई आएगा। देखो जी गांव के ताऊजी थे और सीटे में चल पड़े, रात हो गई जी। ये और ताऊ जी ने देखा, बोले क्यों ना आज रेस्टोरेंट के अंदर रात गुजार लेते हैं। ये तो देखो ताऊ ने ये आ गया, ताऊ के अंदर ताऊ यानी टी ए। मैंने कहा रा यानी कि रात, तो बोले रात आज किस में गुजारेंगे? ताऊ ने कहा रेस्टोरेंट में गुजारेंगे। तो देखो जी रेस्ट, ताऊ के अंदर ए यू, ताऊ कहां? रेंट, RANT, रात गुजारेंगे। ये उसके बाद देखिएगा मैंने कहा डिवीजन, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। डिवीजन यानी भाग। उसने उसके क्या 2 विजन थे। ये कितने थे? 2 विजन थे। देखो जी डाई का मतलब कितना होता है? 2। विजन का मतलब होता है विजन। कितने विजन थे उसके? 2 विजन थे, इसलिए उसने डिवीजन कर रखा था। एक विजन इधर, एक विजन इधर। ये वैक्यूम बहुत बार रिपीट है। मुझे लगता है कि टॉप अगर हम 20 वर्ड की बात करें जिसकी रिपीटेशन सबसे ज्यादा होती है एक तरह से, ये रेस्टोरेंट वाला मेरा एग्जाम में गलत हो गया था, तो अब नहीं होगा। ये इस बैच के थ्रू आपको यही तो चीजें सीखनी। और मैंने कहा मस्ती मस्ती में सीख जाएंगे आप। ये आपको घर जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने कहा देखो जी वैक्यूम बहुत बार रिपीट है। टॉप 20 में आप इसे शामिल कर सकते हैं। ये और मैं तो कहता हूँ टॉप 20 नहीं, टॉप 10 में भी शामिल करो तो बहुत अच्छी चीज होगी। वैक्यूम वैक्यूम वैक्यूम, बंदा भूल जाता है हमेशा कि एक सी आएगा कि डबल यू आएगा, या डबल सी आएगा कि एक यू आएगा। मैं कहता हूँ वैक्यूम की हिंदी, ये तो वैक्यूम तो सबको ही पता है। बोलेगे जी पता है। ये तो बोले क्यों ना कर लेते हैं? बोले कर लेते हैं। ये मैंने कहा क कितना आ रहा है जी? ये क यानी कि सी। मैंने कहा ये यू, एक तो यू आ गया, बड़ा हुआ है ना ये, तो ये यू यानी ऐसे आएगा। ये तो यानी सी यू। मैंने कहा क्या आएगा? सी यू। क का आ गया सी। मैंने कहा यू यानी कि यू, बड़ा यू है तो मैंने कहा एक यू और आ गया। तो वैक्यूम में क्या आएगा? एक सिर डबल यू आता है। आपके पास में नेगोशिएट। अब बोलेगी ये अरे बहुत बार रिपीट है। ये मैं फिर कह रहा हूं सेकंड क्लास जैसे आएगी, आप देखेंगे सबसे पहले वही क्वेश्चन करेंगे जो इन वर्ड से बनेंगे। ये इन वर्ड से बनेंगे। ये मैंने कहा निगोशिएट, निगोशिएट से ही बना है निगोशिएशन, वो भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। ये मैंने कहा बहुत बार पूछा गया है। निगोशिएशन भी है, निगोशिएट से ही बना है निगोशिएशन। बंदा फिर भूल जाता है यहां पर कि पता नहीं यार कि यहां क्या आएगा। मैं कहता हूं मत भूलो। उसने क्या किया कि मेरी जो है ना गोटी 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 जानते हैं ना आप, ये कंचे वगैरह जिनको बोलते हैं, ये तो उसने मेरी क्या की गोटी खाई, गोटी खाई। अब निगोशिएट करने के लिए बोल रहा है। ये उसने यानी कि ने
क्या खाई बाबा? गोटी खाई। एट यानी कि खाना, खाई यानी कि पास्ट में खाई है। तो उसने मेरी गोटी गोटी खाई। अब कह रहा है कि निगोशिएट कर ले। कहां से कर ले मेरे भाई? निगोशिएट। देखो जी क्या कहा उसने, NE गोटी, DGOTI, मैं फिर कह रहा हूं, वर्ड आप याद करेंगे मुझे पता है और आपको याद होंगे क्योंकि इसमें नॉर्मल वर्ड पूछता है। लेकिन समस्या क्या है कि हमें एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, हमें इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बेस को बनाया है ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है यहां पर ट्यूशन, और मैंने कहा ट्यूशन में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ट्यूशन वाला वर्ड। ये बोले कि जी कैसे करें? देखो ट्यूशन में आप जनरली कई मार्केट में भी देखते होंगे ऐसा लिखा रहता होगा शायद, अगर आपने देखा हो तो कई बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है जी ये। मैंने कहा कई बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि ट्यूशन ऐसा ही है, जबकि होती क्या है? ये होती है। अब बोले कि जी हम कैसे याद करें? मैंने कहा याद, वर्ड को याद करता है बंदा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उसके एक्चुअल मीनिंग कैसे याद आएगी कि हम अगर मान लो दिमाग में ये चले जाए पता नहीं चला ये होता है कि नहीं होता है ये, तो मैंने कहा वो चीज हमें खत्म करनी है। तो मैंने कहा ट्यूशन में किसकी करने जानी है? IITI की ट्यूशन करनी है। बंदा क्या हुआ? IITI की ट्यूशन करना। IITI होती है ना 10th के बाद में हुआ करती है नॉर्मली है। तो मैंने कहा IITI की ट्यूशन कर रहा है। अब ट्यूशन में हमेशा IITI याद आएगा, ध्यान रख लेना ये। और उसके बाद देखो ये गोबल, मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता जल्दी जल्दी खाना। ये उसमें पूछता है ये। मैंने कहा ये उसमें पूछता है वन वर्ड के अंदर, ईट हरिडली। मैंने कहा ईट हरिडली गोबल, जल्दी जल्दी खाना। गो बबली, गो 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 बबली। देखो गो का मतलब होता है गो यानी कि ज्यादा, बबली। तो ये देखो जी बबली, अरे बबली जल्दी जल्दी जा नहीं तो वो जल्दी जल्दी खा जाएंगे। तो गोबल का अर्थ निकलता है जल्दी जल्दी खाना। गो बबली, गो बबली, गो बबली, गो प्लस बबली यानी BBLE। मैंने कहा कितने वर्ड हुए जी? टोटल हुए 6 यहां पर ये। और मैंने कहा सारे वर्ड पूछे हुए, मैंने कहा सारे के सारे वर्ड एग्जाम में ये पूछे हुए हैं। रेस्टोरेंट, मैंने कहा ताऊ ने बाबा रात में रेस्टोरेंट में रात बिताई थी ये, रात में ताऊ यानी TAU, रात में यानी RA आएगा। 2 विजन है बंदे के ये, एक विजन इधर वाला, एक विजन इधर वाला, डाइविजन। मैंने कहा यानी डिवीजन। वैक्यूम, वैक्यूम यानी C, ये U यानी यू ऐसा आना है। फिर क्या था? निगोशिएट था कि हाँ, यानी उसने क्या किया? गोटी खाई है। तो मैंने कहा उसने गोटी खाई, ने गोटी एट यानी कि खाई है। मैंने कहा ट्यूशन IITI यानी कि IITI, किसकी ट्यूशन? IITI की। मैंने कहा गो बबली जल्दी जल्दी खाना। ये ध्यान रखना, मुझे पता है कि ऐसे हो सकता है आप में से कुछ जो बड़े स्टैंडर्ड के बच्चे हो एक तरह से वो ऐसा समझते हो यार क्या टीचर है साला ये। बोले ऐसे में कोई याद होता है कि देखो मेरा टारगेट एक ही है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपने आप को टीचर कभी मानता ही नहीं हूं इस मामले में। ये मैं आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं टीचर हूं। एक तरह से मैं हमेशा कहता हूं मैं टीचर नहीं हूं। मेरा टारगेट एक ही है कि बच्चे के नंबर कैसे आए, उसे मुझे नंबर दिलाने हैं, मुझे उसे विद्वान नहीं बनाना। क्योंकि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है 5.5 साल से कि गवर्नमेंट के अंदर ये गोबल फोबल जितने देख रहे हो ना, ये कोई काम का नहीं है। तो मैंने कहा जब काम का ही नहीं है तो काहे को दिमाग में इतना डालना इनके ऊपर बर्डन? इनको तो याद करवाना, एग्जाम निकल जाए, नौकरी लग जाए, घर बार अच्छा चलता रहे। टारगेट ये है जी, सीधी सीधी बात ये है। तो मैंने कहा गो बबली यानी गो बबली। तो मैंने कहा ये हो जाएगा जल्दी जल्दी खाना ही। 25। पहले हम सोच रहे थे एक क्लास में कम से कम 10 वर्ड देंगे, क्यों? क्योंकि नई चीज है। फिर मैंने सोचा नहीं 20 करेंगे। फिर मैं कल बैठा बैठा सोच रहा था, कल क्लास हमने स्टार्ट भी की थी, अचानक से क्या हुआ, बारिश तेज है, आजकल बारिश का मौसम है। अब मेरे हाथ में ये चीज है नहीं, बारिश तेज आई, नेटवर्क चला गया अचानक से ये। तो अब कई बार हमें ये भी लगता है कि बच्चों को लगता होगा बोले यार बहाने बना रहे हैं। एक्चुअली ऑनलाइन में ये थोड़े से कई नुकसान है, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है ये। लाइट चली गई, अब लाइट चली जाए हमारे हाथ में थोड़ी ना है एक तरह से ये। मैंने कहा नेट चला जाए तो चला जाए, तो मेरे हाथ में है नहीं। मेरे हाथ में हो तो मैं कर लूँ, ऑफलाइन मेरे हाथ में है जी, ऑफलाइन होता अभी है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता जी। लाइट चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल का उजाला कर देता थोड़ा बहुत ही, मैंने कहा पढ़ा देते ही है। मैंने कहा माइक खराब हो जाता ऑफलाइन में तो भी दिक्कत नहीं होती थी, बोल लेते, इतनी साउंड है कि आराम से 400-500 बच्चों को बैठा कर पढ़ाते हैं तब भी साउंड पहुंच जाती है। लेकिन ऑनलाइन में कुछ कुछ दिक्कतें रहती है ये। तो मैंने कहा कल भी की थी हमने ये, तो ये जो क्लास है हमारी ये सैटरडे संडे को चला करेगी, क्योंकि इसमें लिमिटेड कंटेंट है ये। इसमें लिमिटेड कंटेंट का मतलब 1000 से 1500 वर्ड है ये, 1000 से 1500 वर्ड ही है। तो इसलिए हमने सोच लिया फिर इसको 25 कर देते हैं ये,
ताकि इसको लगभग 40 क्लास के अंदर 25 थोड़ा सा 30 कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा मैं इसमें करवाऊंगा तो मुझे लगता है आपको बेनिफिशियल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ आप क्लास करें, आप एक दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाए, परमानेंट हो जाए, आप ये कहें कि मज़ा आ गया, आनंद आ गया, सारे बढ़िया, तो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बस ये एक टारगेट ये है, आराम से धीरे धीरे करते करते आपको खत्म कर देंगे। 2.5 महीने के अंदर मैक्सिमम इस कोर्स को हम फिनिश कर देंगे, क्योंकि सारा कंटेंट हमने इसका तैयार करवा दिया है। ये तैयार करवा दिया मतलब मैंने कर लिया है, करेगा तो कौन ये, तो मैंने कहा सारा कंटेंट तैयार कर लिया है, तो आपको 2.5 महीने के अंदर मैक्सिमम हम इसको फिनिश कर देंगे। ये मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास के अंदर बहुत जल्द। यहां तक कोई दिक्कत अगर आपको आई हो तो आप बता दीजिएगा एक बार। ये जी नहीं, डेली नहीं कर सकते, एक्चुअल में समस्या बहुत बड़ी है ये। क्योंकि समस्या क्या है मैं आपको क्लियर बता दूं, ये मेरे बैच इतने हैं। ये अब बैच कितना चल रहा है, ग्रामर का चल रहा है, किरण वाला चल रहा है, उधर मिरर चल रहा है, बक्सी चल रहा है, उधर वो पैरामाउंट वाला तो हो चुका, कॉम्बो वाला हो चुका फिनिश, इधर कौन सा चल रहा था एक हाँ वो भी दूसरा क्या नाम था उसका, वो भी फिनिश हो चुका है बैच, एक और था ये। और अब जीके वाला और स्टार्ट कर दिया आपके कहने पर मैंने। ये पीडीएफ भी मिलेगी इसमें, ये पीडीएफ कल आपको मॉर्निंग में अपलोड मिल जाएगी ये। तो एक्चुअल में अब जीके भी मैंने स्टार्ट कर दी केवल और केवल आपके ये कहने पर कि जी हाँ हाँ ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा रिकॉर्डिंग करवा दूँ अपलोड। ये रिकॉर्डिंग में तो ये होगा कि जब जब मुझे टाइम मिले तो मैं करके कर दूँ ये। तो क्योंकि मेरे टॉपिकों के अंदर मैं चाहे रिकॉर्डिंग डालूँ चाहे लाइव डालूँ, मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि ये, तो मैं कोशिश कर लूँगा। अगर रिकॉर्डिंग हुआ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये, तो उसमें तो मुझे और भी मेरे लिए भी आसान हो जाएगी। जैसे ही मुझे टाइम मिले 15-20 मिनट का एक वीडियो बनता है ये आराम से और इजीली, मज़ा भी आ जाएगा आपको ये। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर ऐसा होता तो ऐसा कर दूँ, ताकि 2.5 महीने के बजाय थोड़ा जल्दी हो जाए तो और मज़ा आ जाए आपको ये। तो वो कर लेंगे हम ये, अगर ये ऐसा रहेगा। क्योंकि हमारे टॉपिकों में यही चीज़ है ये, चाहे आप किसी भी टॉपिक को उठाकर देख लीजिएगा ये, तो हम कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डिंग अगर है तो रिकॉर्डिंग डाल देंगे ये। हाँ जीके वाला बैच अभी स्टार्ट हुआ ही है जी, ये तीसरा टॉपिक चल रहा है। मेजर और माइनर पार्ट मैंने वहाँ करवा दिया, बड़ा टॉपिक था ये, अच्छा टॉपिक था एक तरह से ये। उसके बाद एक छोटा टॉपिक हमने उठाया था उसमें ये जो नेम्स होते हैं अलग अलग जो कंट्रीज उनके पार्लियामेंट के, थर्ड टॉपिक अभी चल रहा है ये। हाँ अभी जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो चल रहा है उसमें इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसमें अगर रिकॉर्डेड देने की तो रिकॉर्डेड जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करवा दूँ ये, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक तरह से, ये अलग चीज़ है ना, इसलिए ये। तो मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, आपको दूसरी क्लास देखने को मिलेगी। इसकी जो है जो पीडीएफ है वो मॉर्निंग में आपके बैच में अपलोड करवा दी जाएगी। कोई इश्यू कोई दिक्कत हो तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं ये जी। तो बैचेज की संख्या क्या इतनी हो चुकी है ना, ये समस्या ये है ये, क्योंकि इंग्लिश के ही बहुत सारे बैच है ये, फिर जीके वाला और हाथ में ले लिया मैंने ये। हाँ हाँ, ठीक है जी, ठीक है, मिलेंगे हम आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।